नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में रहेंगी। इनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं 2 दिन के लिए राष्ट्रपति के शहर में होने के चलते कार्यक्रम समाप्ति तक और 8 बजे तक कार्यक्रम समाप्ति तक वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। लखनऊ के काकोरी कोतवाली क्षेत्र में दुर्गागंज से काकोरी कस्बा जाने वाली ठंडी सड़क पर रविवार की देर शाम तेज रफ्तार अनियंत्रित 2 बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 से 3 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दुर्गागंज स्थित निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। लखनऊ के बख्शी के तालाब क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री गांव-गांव घरौनी जागरूकता अभियान सम्मेलन में शिरकत हुए और अभियान को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में क्षेत्र में चल रहे घरौनी में शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं जनता से सीधा संवाद कराया। सोलह श्रृंगार कर सजी दुल्हनें थीं, तो वहीं उधर 8 अलग अलग घोड़ियों पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ बारात लेकर दूल्हा पहुंचे और हर तरफ उमंग और उत्साह का माहौल था। सर्व सहाय सेवा समिति द्वारा 10वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8 दूल्हा दुल्हन विवाह की सभी रस्मों को विधि विधान से निभाते हुए एक दूसरे के हुए। आगरा के ट्रांस यमुना में रॉयल हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्तियों को गिफ्ट देने का वीडियो वायरल होने के बाद रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल में छापा मारा है। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल में एक बार फिर से युवतियों के एक ग्रुप द्वारा योगा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें ताजमहल के रॉयल गेट पर 4 युवतियां योगा की मुद्रा में प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही युवती इसका वीडियो बना रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 50 साल से ज्यादा समय से अपने ही एक परिसर की जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पाया है। मालिकाना हक के नाम पर विश्वविद्यालय में एक भी कागज नहीं है। संस्कृति भवन का नक्शा तक पास नहीं है और इसका उद्घाटन राज्यपाल से कराया गया था। एजीएम में इसके मालिकाना हक की प्रक्रिया कहां तक पहुंची। आगरा में हल्की धुंध छाई रही, बाद में धूप निकालने से मौसम सुहाना हो गया। तो वहीं धुंध के चलते रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से आई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन भर मौसम साफ रहेगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर लालजी सिंह की 6वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। डॉक्टर लालजी सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और शोधार्थी भी रह चुके हैं। बीएचयू के ज्ञान लैब में डॉक्टर सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बीएचयू में बताए उनके दिनों को याद किया गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवापुरी विधानसभा के बरकी में 18 दिसंबर को होने वाली जनसभा को लेकर रविवार को एसपी प्रोटोकॉल नीरज पांडे एसीपी ट्रैफिक के साथ सभास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सभा के लिए पंडाल लगाने, हेलीपैड बनाने, वाहन पार्किंग तथा मीडिया गैलरी और वीआईपी गैलरी बनाने के लिए स्थान चिन्हित किया है। एटा में ऑपरेशन त्रिनेत्र तीसरी आंख ने किया 4 लाख से ज्यादा की फर्जी लूट का खुलासा। एटा में ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की सहायता से एक फर्जी लूट की घटना का थाना अलीगंज पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों रविंद्र और वीरपाल के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई मैक्स पिकअप और 4,81,030 रुपयों से भरा बैग भी बरामद कर लिया है। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के चलते दबंग ने व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला किया। गाड़ी में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी और मारपीट की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और रास्ते के विवाद में कई बार किया जा चुका है ओम प्रकाश गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला। साउथ एशियन फोरम ऑन द एक्टिविज्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज ने अपने 4थे संस्करण को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में आयोजित एक परिवर्तनकारी सभा के साथ चिन्हित किया। संज्ञानात्मक विज्ञान के आगामी 10वें वार्षिक सम्मेलन के साथ ही SAFL 2023 का उद्घाटन IIT कानपुर में संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर नारायणम श्रीनिवासन के उद्बोधन के साथ हुआ। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया। रैली का मकसद 10 दिसंबर से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान में जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना था। सजेती के हमीरा मऊ में युवक ने अंगोछे के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। सूचना पर पहुंची बहन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
काशी की ज्ञानवापी परिसर से मस्जिद हटाने का केस लड़ने वाले हरिहर पांडे का निधन हो गया। कुछ समय से उनकी तबियत ठीक नहीं थी। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उनके रविवार को 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हरिहर पांडे ने साल 1991 में ज्ञानवापी से मस्जिद को हटाने के लिए सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गोलगड्ढा तिराहे पर सफाई अभियान के लिए पहुंचे। उनके साथ एसडीएम सिटी के अलावा नगर निगम का पूरा अमला मौके पर मौजूद रहा। हाथों में झाड़ू लेकर जिलाधिकारी ने गोलगड्ढा से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के पास तक चलकर रोड की पटरियों पर जगह जगह पड़े कूड़े को झाड़ू लगाकर साफ किया। सीतापुर में मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर। लखनऊ जा रहे थे मंत्री सुरेश खन्ना। एटा में पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। शादी समारोह में शामिल होने गया था पत्रकार। हमले में पत्रकार हुआ गंभीर रूप से घायल। पत्रकार ने नामजद लोगों के खिलाफ दी तहरीर। एटा थाना महरेरा व कस्बा महरेरा का है पूरा मामला। बुलंदशहर पुलिस की बड़ी पहल। अपराध और अपराधियों पर कसेगी नकेल। अपराधियों का डेटा किया गया ऑनलाइन। 300 लुटेरों का डेटा ऑनलाइन किया गया है। डेटा में अपराधियों का मौजूद स्टेटस भी फीड किया गया। पुलिस लाइन में लुटेरों की कराई हाजिरी परेड। गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ घायल और मौके से पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कारोबारी को बंधक बनाकर वारदात को दिया था अंजाम। कारोबारी से 32 लाख की रकम लूटने का आरोप। कबीरनगर के मुखर्जी पार्क के पास हुई मुठभेड़। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की हुई मौत। महिला को आशा द्वारा खाने को दी गई थी गोली खाकर गर्भवती की बिगड़ी थी तबीयत। बन्ना देवी थाना इलाके के नकला भमोला का है पूरा मामला। आगरा में बीच सड़क पर युवक से मारपीट। शाहगंज के नरीपुरा शिवनगर का है मामला। बीच सड़क पर युवक के साथ जमकर मारपीट। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर गुंडाई और मारपीट करने वाले युवकों में नहीं है पुलिस का खौफ। जमकर युवक के संग हो रही है मारपीट। कानपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों का आईसीयू फुल हो चुका है। यहां पर बेड से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। बच्चों में वायरस का खतरा तेजी से बढ़ गया है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य रामलला के मंदिर निर्माण में देश के हर कोने का सहयोग है। मंदिर के लिए पिंक सैंडस्टोन पत्थर राजस्थान से आया है, जबकि मंदिर के लिए लकड़ी महाराष्ट्र से आई है। इसमें नक्काशी का काम कन्याकुमारी के कारीगर कर रहे हैं। बरेली में नैनीताल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बरेली से बहेड़ी की ओर जा रही अर्टिगा कार टायर फटने के चलते डिवाइडर फांदकर दूसरी ओर आ रहे डंपर में जा घुसी। धमाके के साथ में दोनों वाहनों में आग लगने से कार सवार सभी 8 लोग जिंदा जलकर उनकी जान चली गई। मौके पर एसएसपी पहुंचे हैं। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में एवं जनपद और न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के कुशल निर्देशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 19वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि आईआईटी कानपुर के पूर्व निदेशक और डीएसटी सचिव अभय करंदीकर होंगे। 1869 स्टूडेंट्स को मिलेगी उपाधि। मेडल पाने के लिए में बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। आगरा में हल्की धुंध छाई रही है। धूप निकलने से मौसम हुआ सुहाना, तो वहीं धुंध के चलते रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से आई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा। आधा दर्जन ट्रेनें देरी से पहुंची। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में मरीजों के इलाज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहां के सभी डॉक्टरों ने एसजीपीजीआई के बजाय मेडिकल कॉलेज के बराबर वेतनमान देने के आदेश के विरोध में संस्थान की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की दी थी चेतावनी। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 1,49,550 मुकदमों का अंतिम रूप से हुआ निपटारा। इसमें चेक बाउंसिंग, बैंक रिकवरी, आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, मोटर वाहन दुर्घटना, किराएदारी वाद, सुखाधिकार और व्यादेश उत्तराधिकारी व दीवानी तथा राजस्व वादों का किया गया निस्तारण।
अमरोहा में बसपा सांसद दानिश अली ने एक्स के जरिए बसपा सुप्रीमो का किया शुक्रिया अदा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लोकसभा की जनता के साथ मैं हमेशा यूं ही खड़ा रहूंगा। कुशीनगर में 2 मंजिल से गिरा मजदूर। 2 मंजिल से गिरने से मजदूर का टूटा पैर व कमर। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बिना सेफ्टी के 2 मंजिले पर चल रहा था सेंटरिंग का काम। अस्पताल में पहुंचे परिजनों में मची चीख पुकार। सोनभद्र में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। पशु तस्करों से पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। पशु तस्कर के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। गोंडा में रिवॉल्टी के आड़ में खनन माफिया कर रहे हैं अवैध तरीके से मिट्टी खनन चल रहा है। खनन अधिकारी को जमीन की गाटा संख्या अलग दिखाई जा रही है और मिट्टी अलग कहीं पर गाटा संख्या पर खोदी जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं की ट्रालियां भर रही हैं फर्राटा। गोंडा में सूबे के मुखिया एक और जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो वहीं 29 लावारिस मोटरसाइकिल की नीलामी में खेला गया खेल उठ रहे हैं सवालिया निशान। आला अधिकारियों से बात करने पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया है कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी या काम न करें, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार पार्टी के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह का चंदौली दौरा। 151 दिव्यांगों में वितरित किया ट्राइसाइकिल और अन्य उपकरण। कांग्रेस सांसद के यहां कैश मिलने पर निशाना साधा। कांग्रेस का भ्रष्टाचार को लेकर काला इतिहास। दर्शना सिंह की ओर से बड़ी बातें कही गई। अंबेडकर नगर में एसपी ऑफिस पहुंचे नए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने संभाला प्रचार। अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल, कड़ी कार्रवाई होगी। बेहतर पुलिसिंग के साथ ही महिला अपराधों पर विशेष नजर। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सभी थानों को निर्देश। 2015 बैच आईपीएस अधिकारी हैं डॉक्टर कौस्तुभ। नोएडा में मलाईदार पदों पर 3 सालों से अधिक समय से बैठे अधिकारियों पर गिरी गाज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम के आदेश पर 3 सालों से एक ही विभाग में बैठे 20 अधिकारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया। अब लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रह सकेंगे अधिकारी। बुलंदशहर में 9.61 करोड़ से अधिक की राशि से जिले की 18 सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। ये सभी सड़कें जिले की 4 चीनी मिलों के क्षेत्र की हैं। 16.36 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। बुलंदशहर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर जल्द ही खेतों पर ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे। नैनो यूरिया व डीएपी का चलन खेती किसानी के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे और इसके माध्यम से किसानों की खाद की लागत कम होगी। ड्रोन के प्रयोग से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीलीभीत में रकम को दोगुनी करने के नाम पर 2 जालसाजों ने एक युवक को ठगी का शिकार बनाया। आरोपी युवक से 1.75 लाख रुपए ठग लिए। पैसे वापसी के नाम पर टाल मटोल करने लगे। जब युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस बुधवार की शाम एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद को लेकर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। उनके बीच गोलियां चल गईं। वहां से गुजरने वाली एमबीबीएस की एक छात्रा घायल हो गए। आजमगढ़ जिले में सिख समाज और गुरुद्वारे के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने सिख समाज से 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान हुआ नहीं तो सिख समाज के लोगों ने जिले के एसडीएम से मिलकर मामले की शिकायत की है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को 450 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस मामले में सभी आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले की विवेचना में जुटी पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सोशल वर्मा और राजेश यादव हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं को लाभ देने के लिए तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने 2 गोल्ड कारोबारियों से बड़ी रकम लूट ली। शुरुआत में 50 लाख लूटने की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि लूट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। दोनों ही कारोबारी कार पर बैठकर रुपयों का लेन देन कर रहे थे, तभी बदमाश राधम के गन पॉइंट पर लेकर लूट की है।
बदायूं में प्रशासन समेत पुलिस व एआरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बुधवार को शहर में निजी एम्बुलेंस पर शिकंजा कसा। इस दौरान अफसरों ने 10 एम्बुलेंस सीज कर दी है। ये वो एम्बुलेंस है जिनके मानक पूरे नहीं है, यहां तक कि कुछ ड्राइवरों के पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कानपुर यूपी का पहला शहर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रैफिक कर रहा है कंट्रोल। एआई से अटैच कैमरे वाहनों की संख्या को देखकर सिग्नल को ग्रीन, रेड और येलो कर रहे हैं। 5 चौराहों को मॉडल बनाकर इसकी शुरुआत की गई है। रिजल्ट अच्छे मिलने के बाद शहर के अन्य 27 चौराहों पर भी इसको लागू करने की तैयारी है। कानपुर में बाइक सवार प्रतिरक्षा कर्मी और उनके साथ मौजूद मौसी से लुटेरों ने 55,000 रुपए लूटे। शीना जब्ती के दौरान बाइक सवार प्रतिरक्षा कर्मी गिरकर गंभीर रूप से घायल। सूचना पर फजलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सारा अस्पताल वर्तमान में हर साल 2 लाख मरीजों का इलाज करता है। निजी स्वास्थ्य प्रदाता मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने स्टारलेट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 940 करोड़ के शेयर खरीद समझौते की घोषणा की है। काशी के 50 ब्राह्मण अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। उनके साथ देश के 71 ब्राह्मण होंगे और 121 ब्राह्मणों का नेतृत्व वाराणसी के ही 88 वर्षीय आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ करेंगे। मथुरानाथ 16 जनवरी को 50 कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या के लिए कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 19वां दीक्षांत समारोह मनाएगा। दीक्षांत समारोह 11 दिसंबर था, हालांकि किसी कारणवश इसकी डेट बदलकर 10 दिसंबर कर दी गई है और इस बदलाव के पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का प्रस्तावित लखनऊ का दौरा माना जा रहा है। यूपी में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए प्रदेश में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा संबंधित विभागों के साथ मिलकर बनाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुड़े विभागों को इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज के नैनी में स्थित श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी में इन दिनों सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी भी परेशान हैं। 8300 छात्र छात्राओं व करीब 1500 शिक्षक व कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में केसर पान मसाला के नयागंज में जीएसटी का छापा। थाना कलेक्टर इलाके नयागंज जैन कटरा मार्केट में जीएसटी का छापा। पान मसाला व्यवसाय हरीश मक्कीजा के प्रतिष्ठान पर स्टेट जीएसटी का छापा। स्टेट जीएसटी के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। संभल में खूनी रिश्ते हुए तार-तार। पारिवारिक विवाद में भाइयों के बीच चली गोलियां। गोली लगने से भाई की हालत गंभीर। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। चिकित्सक ने घायल को हार्ट सेंटर किया रेफर। आगरा एडीजी जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ द्वारा महिलाओं को अपराधों और जबरन मुकदमे दर्ज कराने में शामिल करने के प्रति किया जा रहा जागरूक ऑपरेशन जागृति की गई शुरुआत। अभियान के तहत यूनिसेफ के साथ मिलकर महिलाओं की जा रही काउंसलिंग। गोंडा में सांसद ब्रजभूषण के स्कूल से बाहर से बुलेट गायब हुई और सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के स्कूल से बुलेट गायब। रघुकुल विद्यापीठ के बाहर से बुलेट गायब हुई। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन था। कन्नौज में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। लाठी से पीट कर हत्या का मामला। पुलिस के सामने आरोपी पति ने को बोला जुर्म। गोंडा में एसपी शिवराज का बदला तबादला। राधेश्याम राय अब गोंडा के नए एसपी बने। पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय से गोंडा राधेश्याम भेजे गए। गोंडा में 2 साल से ऊपर रहे एसपी शिवराज। अंबेडकर नगर में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने मोर्चा खोला। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने भाजपाइयों ने किया धरना। बागपत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बागपत के जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने लोक अदालत का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन भी किया है। कानपुर की फजलगंज पुलिस ने इलाज के लिए 55,000 लेकर जा रही महिला से लूट करने वाले एक शातिर लुटेरे को अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने शातिर लुटेरे के पास से लूटा हुआ पर्स समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। आजमगढ़ में कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जौनपुर रेफर किया गया है। 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है।
आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने लूट की झूठी सूचना पुलिस को देकर षड्यंत्र करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पीड़ित मोहम्मद सैफ ने सरायमीर थाने में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। घाटमपुर में जहांगीराबाद गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार होमगार्ड और कोर्ट मोहरिर को टक्कर मारते हुए भाग निकला। हादसे में दो घायल हुए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से पतारा सीएससी पहुंचाया है। जौनपुर में एक्शन एड यूनिसेफ के सहयोग से नई पहल बाल संरक्षण परियोजना के तहत किशोरियों के एक समूह ने कोतवाली, मड़ियाहू और महिला थाने का भ्रमण किया। 53 किशोरियों वाले समूह ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी भी हासिल की है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अमरगढ़ में घर में टाइल्स लगा रहे मजदूर ने 55 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। विफल होने पर आरोपी ने महिला पर हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बीएचयू सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति एवं क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी की ओर से अभिलेख प्रदर्शनी व छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना मदन मोहन मालवीय एवं महेशी डॉक्टर एनी बेसमेंट जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शिव संकल्प सूक्त मंत्रोच्चार द्वारा किया गया। यूपी में दिसंबर महीने में अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय से एक पश्चिमी विक्षोभ टकराने वाला है। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी और ठंड बढ़ेगी। काशी को महानगरी से जोड़ने वाली देश की सबसे प्रचलित ट्रेनों में से एक कामायनी एक्सप्रेस कल से बलिया से चलेगी। बनारस के मजदूरों, स्ट्रगलर्स और स्टूडेंट्स को मुंबई जाने के लिए कामायनी एक्सप्रेस के जनरल सीट में अब सीट पाना एक सपने जैसा होगा। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।